स्वागत है दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हम सबके अपने चैनल वृहा कृष्णा बुक समरी में। दोस्तों, यहाँ हम एक बुक जिसका नाम है साइंस ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू योग वेदांता के कुछ बहुत ही डीप और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और साथ मिलकर सीखते हैं, समझते हैं कि हम क्या है, खुशी क्या है, हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, कैसे लाइफ के हर एक डायमेंशन में ग्रो कर सके। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस बुक के एक नए टॉपिक कॉजेस ऑफ आवर अनहैप्पीनेस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारी अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा रीज़न हमारा अपना माइंड ही है। हमारे माइंड की हालत ऐसी है जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ा हुआ है और अगर कोई तूफान आए तो ऐसे पेड़ की क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं। सेल्फ नॉलेज के अभाव में हम हमेशा ही बाहर के ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने मूड को चेंज करने के लिए। हमारे माइंड के रेस्टलेसनेस का यही एक बड़ा कारण है कि हम हमेशा ही बाहर खुशियों की तलाश में रहते हैं। और ये जो बातें कही जा रही है, ये सब हमारे लिए सिर्फ एक थियरी होती है। दोस्तों, वेदांतिक नॉलेज को अनलॉक करने का एक यही तरीका है और वो है एग्जिस्टेंशियल इंक्वायरी। दोस्तों, एक बहुत ब्यूटीफुल जैन स्टोरी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक प्रोफेसर एक जैन मास्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा माइंड बहुत ही क्लाउडेड है, मुझे कृपया जैन का नॉलेज दीजिए। तब जैन मास्टर उनसे कहते हैं कि आप बैठिए और मेरे साथ चाय पीजिए। जैन मास्टर जब प्रोफेसर के कप में चाय डाल रहे होते हैं तब चाय ओवरफ्लो होकर सॉसर में गिरती है। तब भी जैन मास्टर चाय डालते ही रहते हैं। आखिरकार प्रोफेसर उन्हें इरिटेट होकर पूछ ही लेते हैं, रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? चाय ओवरफ्लो हो रही है और फिर भी आप डाले ही जा रहे हैं। तब जैन मास्टर प्रोफेसर से कहते हैं, तुम्हारे माइंड की हालत भी कुछ ऐसी ही है। हमारा माइंड हमेशा ही ओपिनियंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रेजुडिस, बायस और दूसरों के थॉट्स से भरा रहता है। फिर इसमें किसी भी तरह का नॉलेज कैसे जा सकता है? सेल्फ नॉलेज अटेन करने के लिए सबसे प्राइमरी टेक्निक है माइंड को खाली करना। दोस्तों, हमें हमारी डेली लाइफ में हमारे माइंड को काम करना सीखना होगा। हमें अननेसेसरी कंटेंट को हमारे माइंड से रिमूव करना होगा और कॉन्शियसली हैबिट्स को कल्टीवेट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी के 3 बंदर जो कि इन 3 बातों को डेपिक्ट करते हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हमें अपने थॉट वर्ल्ड को हारमोनियस बनाने के लिए इस तरह का सेंस कंट्रोल अपने जीवन में लाना ही होगा। दोस्तों, जैसे हम अपना न्यूट्रिशन केयरफुली चूज़ करते हैं, अगर नहीं करते तो आज से शुरू कीजिए। वैसे ही हम हमारे सेंसेस से क्या अंदर लेना चाहते हैं उसे हमें कॉन्शियसली चूज़ करना होगा। देखना हमारी आँखों के लिए भोजन है, सुनना कानों के लिए। हम हमारे 5 सेंसेस से जो लेते हैं वो उनके लिए फूड ही है। आदि शंकराचार्य ने कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। इफ़ वी वांट अ प्योर सात्विक माइंड देन वी हैव टू टेक गुड फूड थ्रू ऑल आवर सेंसेस। इसका अर्थ है दोस्तों कि हम जो भी देखें, जो सुने, वो सब कुछ नोबल और गुड होना चाहिए। अच्छे कंटेंट से अच्छे संस्कार बनते हैं। आज हम सबके पास अपने पर्सनल फ़ोन्स हैं। हम जो चाहे वो सिर्फ एक ही क्लिक करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए सेंसेस का कंट्रोल और भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, क्या हम कभी खुद को ऑब्ज़र्व करते हैं? हम 1 घंटे में कितनी बार अपने फ़ोन को चेक करते हैं?
आज से ये वीडियो देखने के बाद से ही आपको इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि इस बात का हमारे माइंड के किसी भी काम में फोकस करने की शक्ति पर असर पड़ता है। हमारा माइंड आजकल के कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन के इनपुट को प्रोसेस नहीं कर सकता। हमारा फोकस उन चीज़ों और नॉलेज पर होना चाहिए जो हमारी लाइफ को पर्पसफुल और मीनिंगफुल बनाए। We should use our tools as tools, nothing more. They should not become our life itself. दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं, अगर आप खुद को समझना चाहते हैं, वास्तव में खुशी क्या है उसे समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ग्रो करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जिनकी लाइफ आप चाहते हैं कि बेहतर बने, पॉजिटिव चेंज आए, उनके साथ मेरे इन वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।